श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। यावद्भ्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानोज्जृम्भितस्य प्रमादात्। रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेर्नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत्। अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते। उत्पन्नायां तु विद्यायाम् अविद्यकमनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम् सह मूलं विनश्यति। अनाद्यपीदं नो नित्यम् प्रागभाव इव स्फुटम्। अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः। यद्बुद्ध्युपाधिसम्बन्धात् परिकल्पितमात्मनि जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणः। सम्बन्धस्त्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्याज्ञानपुरस्सरः। तो यावत् भ्रांति ही तावदेव अस्य सत्ता। संक्षिप्त में कल का हम देखेंगे, जब तक ये भ्रांति है तब तक इसकी सत्ता है, संसार का सत्ता तब तक है। माने जीव का जीवत्व
एक जीव भाव तब तक रहेगा जब तक भ्रांति है। मिथ्याज्ञान उज्जृंभितस्य प्रमादात रज्ज्वाम सर्पो भ्रांति काले, भ्रांति समय में ही आपको रज्जु पर, रस्सी पर सर्प का दर्शन होता है। भ्रांतेर नाशे नैव सर्पोपि तद्वत्, भ्रांति का नाश होने पर सर्प की भ्रांति वहाँ से चले जाती है। ठीक है। अनादित्वम अविद्यायाः कार्यस्यापि तथाश्यते। तो अविद्या और उसके कार्य दोनों ही अनादि है। अनादि का मतलब मैंने कल देखा है, अनादि माने जिसकी आदि के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? विचार करने पर संसार का अस्तित्व को साबित करना संभव नहीं होता। विचार करने से संसार नहीं रह जाता। तो विचार करके इसका अस्तित्व को पता करने के बाद ही यदि है, सच है, तभी आप सोच सकते हैं इसकी आदि कब से है। विचार करने पर संसार नहीं रहता। तो अनादि इसलिए कहा गया, चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। वास्तविक रूप से ये अनादि ही है, अनादि काल से है, नहीं नहीं। अनादि माने यू कैनॉट स्पीक अबाउट इट्स बिगिनिंग। ठीक है। तो उत्पन्नायाम तो विद्यायाम अविद्या, क्योंकि विद्या उत्पन्न होते ही ये भ्रांति संसार दूर हो जाता है। तो इसीलिए प्रबोधे कैसे है? स्वप्नवत् सर्वम प्रबोधे, जगने के बाद जैसा स्वप्न का पूरा का स्वप्न अंतर्धान हो जाता है, रह नहीं जाता, इसी तरह संसार भी। अनाद्यपि इदम नो नित्यम प्राग अभाव इव स्फुटम। ये अनाद्यपि तो भी इसका अंत है। तो संसार क्या है? अनादि शांतः। ये अनादि अनंत नहीं है और आदि अंत भी नहीं है, ये अनादि और शांतः है। ठीक है। प्राग अभाव का हमने कल देखा है। प्राग अभाव माने अनादि शांतः। न्याय तर्क सिद्धांतों में 4 प्रकार के अभाव का प्रस्ताव वहाँ पे मिलता है। क्या है? एक प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव। हम इसको स्वीकार नहीं करते वेदांत में, मगर आचार्य शंकर प्राग अभाव का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं अविद्या अनादि होते हुए भी इसका अंत होता है। अनादि का मतलब क्या है हमने अभी बता चुका है, मैंने बता चुका हूँ अभी कि अविद्या का मतलब माने क्या है। अनादि का मतलब अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यद बुद्धि उपाधि संबंधात् परिकल्पतम आत्मनि जीवत्वम। तो बुद्धि उपाधि के संबंध में ही जीवत्व की परिकल्पना होती है। यहाँ पे मैंने कल देखा है कि जीव क्या है? जीव करके कोई है ही नहीं वास्तव में। जैसे भ्रांति की वजह से हम सर्प को देखते हैं, सर्प का दर्शन। वास्तव में वह सांप रस्सी से अलग नहीं है, पदार्थ वही है, पदार्थ वही है, मगर उसी सर्प को, रज्जु को, रस्सी को अज्ञान के कारण हम क्या सोचते हैं? यह सर्प है, सांप है करके हम सोचते हैं। तो सांपत्व वहाँ पे नहीं है, सर्पत्व वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे देखते समय में भी वास्तव में रज्जु ही है। तो ये सर्पत्व यहाँ पे आ गया ना, नेस, स्नेकनेस। जो स्नेकनेस के कारण वो नेस ही भ्रांति ही है। तो वो नेस के कारण हम स्नेक को रज्जु से अलग एक अस्तित्व प्रदान करते हैं।
हम सोचते हैं ये रस्सी से अलग है, इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र सत्ता हम प्रदान करते हैं। किसको? सर्प को। स्वतंत्र सत्ता हम प्रदान करते हैं क्योंकि रज्जु को सर्प में रूप में हम देख रहे हैं, उसको सर्प को अलग से एक सत्ता दिया गया है। तो वहां जीवत्व की उत्पत्ति, सर्पत्व की भ्रांति हुई है, सर्प का जनन नहीं हुआ। इसी तरह जीव करके ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। जीवत्वम है। जीवत्वम कहां पर है? बुद्धि में, अध्यास के कारण। किसके साथ अध्यास हुआ? आत्मा और बुद्धि के बीच में। बुद्धि माने अहंकार के बीच में अध्यास के कारण जीवत्व की सृष्टि की गई है। जीव की नहीं। जैसे कि रज्जु ही सर्प है, वैसे आत्मा ही जीव है। आत्मा को ही हम जीव कहते हैं अज्ञान के कारण। जीव करके कोई नहीं है अलग से। रज्जु को ही हम सर्प कहते हैं। सर्प करके कोई पदार्थ अलग से रज्जु से नहीं है, भिन्न नहीं है। तो फिर ये अलगत्व, मैं हिंदी और संस्कृत मिक्स कर रहा हूं, ये अलगापन, ये कहाँ से इसकी उत्पन्न, इसके कहाँ से हुआ उत्पन्न इसका ये अलगापन का अनुभव महसूस? बुद्धि में। वो गलतफहमी के कारण। वो गलतफहमी को ही कहते हैं सर्पत्व। स्नेकनेस को हम जोड़ देते हैं, वो नेस ही परेशान कर रहा है। सो दैट नेस इज एन एपरेंट सुपर इम्पोजिशन। वहां पे स्नेकनेस नहीं है वहां पे। देयरफॉर भगवान शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं परिकल्पितम आत्मनि जीवत्वम। वाह! इसलिए वेदांत को बहुत मनन बहुत करना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन। अरे आत्मा व अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंथव्यो निधिध्यासितव्यः। उपनिषद मंत्र। आत्मा व अरे द्रष्टव्यः। द्रष्टव्यः माने अनुभव करना है। कैसे? श्रोतव्यो मंथव्यो निधिध्यासितव्यः। तो जीवत्वम परिकल्पितम आत्मनि न ततः अन्यत् तु स्वरूपेण विलक्षणः। अभी जो आप सर्प को देख रहे हैं, वह सर्प का स्वरूप रज्जु से भिन्न प्रकार से नहीं है। जैसे रज्जु का स्वरूप है वैसा ही सर्प का भी स्वरूप है। कहाँ गए यहाँ पे? जीवः ततः अन्यत् स्वरूपेण विलक्षणः। न जीव का स्वरूप क्या है? जैसे कि सर्प का स्वरूप क्या है? जो रज्जु का स्वरूप है वही सर्प का भी स्वरूप है वास्तव में। सर्प की भ्रांति हमारे लिए हो रही है, भ्रांति हो रही है। तो आत्मा का क्या? सच्चिदानंद। तो जीव क्या है? वही सच्चिदानंद ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए स्वरूपेण विलक्षणः न तथा अन्यत् तो इंडीड स्वरूपेण न विलक्षणः। संबंधस्तु आत्मनः। तो आत्मा और बुद्धि के बीच में संबंध, जीव का संबंध कैसे हुआ? बुद्धिया मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः। ये मिथ्या ज्ञान के कारण बुद्धि के गुणों को आत्मा में आरोपित करके परिच्छिन्नत्व इत्यादि आगे बताएंगे।
ये सारे गुण आत्मा में आरोपित करके तो आत्मा परिच्छिन्न का अनुभव करने लगा, परिच्छिन्नत्व का अनुभव करने लगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया यहाँ पे कि आत्मा और बुद्धि के बीच में जो अध्यास हो रहा है यही संसार का कारण है। और ये कैसे हुआ? मिथ्या ज्ञान जन्य, मिथ्या ज्ञान से जनित हुआ। अब आपको समझ में आ गया, जीव करके परमात्मा से कोई अलग नहीं है। जीवत्व एक भ्रांति के कारण हो रही है। जैसे यहाँ पे जितने भी बल्ब्स है, प्रत्येक बल्ब में एक वृत्ति पैदा हुआ समझो, एक थॉट, एक विचार, मैं ट्यूबलाइट हूँ, मैं पंखा हूँ, मैं 40 कैंडल हूँ, मैं 60 कैंडल हूँ, मैं 0 वाट बल्ब हूँ। एक एक उत्पन्न हुआ एक एक उपाधि में। वे अपने आप को समझते हैं कि मैं अलग हूँ, अलग हूँ, अलग हूँ। वास्तव में ये सभी चीज़ें बिजली से दूर नहीं है, बिजली से अन्य नहीं है। वहाँ पे अनेक प्रकार की बिजलियाँ हैं क्या? इस बल्ब में बिजली अलग, उस बल्ब में बिजली अलग, एक ही है। सूत्रे मणिगणा इव। तो इसीलिए जीवा इज नॉट देयर। वास्तव में जीवो ब्रह्मैव न परः। इसलिए जीवो ब्रह्मैव न परः। बार बार सुनने से, बार बार श्रवण करने से, बार बार मनन करने से इस सब चीज़ें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। तदात्मानात्मनो सम्यक, रेडी? ओके, एक छोड़ दिया। विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम्। विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम्। तस्य जीवभावस्य विनिवृत्तिः भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन न अन्यथा। तस्य जीवभावस्य निवृत्तिः सम्यक् ज्ञानेन भवेत् न अन्यथा। अब ये जीव भाव की निवृत्ति कैसा संभव है? यहाँ पे कहा गया सम्यक् ज्ञानेन। सम्यक् ज्ञानेन, सम्यक् ज्ञानेन आत्मा और जीव ऐक्य। इसलिए वहाँ कहा गया दूसरा अर्थ में सम्यक् ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम सम्यक् ज्ञानम श्रुतेः मतम। तो पहला लाइन पंक्ति में कहा गया कि ये जीव भाव की निवृत्ति, मैं अलग हूं। इसीलिए सबसे पहले एक एक उपाधि से हम हटकर अलग होकर देखना चाहिए। जब तक हमारे मन में राग, द्वेष, भय, अहंकार ये सारे दुर्गुण हैं, तब तक सम्यक ज्ञान संभव नहीं है। क्योंकि ये सब मैं नहीं हूं। ये सारी वृत्तियां जो हो रही है मन में वो मैं नहीं हूं।
ये शरीर मैं नहीं हूँ, प्राणमय शरीर मैं नहीं हूँ, इन सबसे मैं विलक्षण हूँ। तो इन सबसे मैं विलक्षण हूँ और मुझ में और अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं है। भेद अध्यास के कारण हो रहा है। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासः। तो जो मैं नहीं हूँ उसको मैं अपने आप मैं मानकर बैठा हूँ। जो मैं अनुभव हो रहा है, ये मैं अनुभव घूम रहा है हमारे सब में, 5 कोशों में घूमता है ये मैं। कभी मिश्रित, कभी 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश व्याप्त करके बैठा है। कभी कभी एक ही कोश के साथ ज़्यादा तादात्म्य हो जाता है। जागृत अवस्था में जबरदस्त तादात्म्य कभी कभी एक कोश के साथ होता है, कभी मन के साथ, कभी प्राण के साथ, कभी शरीर के साथ, कभी बुद्धि के साथ। तो ये तादात्म्य को छोड़ना, क्योंकि मैं घूम रहा है, मैंपन, तो इस तादात्म्य को छोड़ना, इससे छूटना। जो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, उस चैतन्य का अनुभव जो हो रहा है मैं मुझ में, वह चैतन्य, शुद्ध चैतन्य इन सब से अलग है। एक सारे कोश हटा दिया जाए तो भी चैतन्य रहेगा, और चैतन्य मैं व्यष्टि नहीं हूँ, समष्टि हूँ। परिच्छिन्न का जो अनुभव मुझ में हो रहा है, वास्तव में वो मोह है, भ्रम है। तादात्म्य के साथ परिच्छिन्नत्व का अनुभव हो रहा है, अहंकार के साथ तादात्म्य के कारण। वास्तव में मेरा स्वरूप परमात्मा का, परमात्मा स्वरूप ही है। तो समस्या कहाँ है? बुद्धि और आत्मा के बीच में, वहाँ अध्यास हो रहा है, प्रथम अध्यास। तो उस अध्यास को हटाने के लिए बुद्धि में शास्त्र श्रवण, शास्त्र चिंतनम, शास्त्र कथनम, शास्त्र प्रबोधनम, शास्त्र अध्ययनम, इसी में रहने से धीरे 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 में पता लगता है कि मैं इस सबसे अलग हूँ। तो सम्यक ज्ञान माने क्या है? ब्रह्म और मुझ में ऐक्य है। ऐक्य माने भेद ही नहीं है। पहले मैं ब्रह्म के साथ नहीं था, अब साधना करके ब्रह्म में विलीन हो गया हूँ। पहला मैं ब्रह्म से अलग था, रहा, अब अलग नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं। ब्रह्म ही है, केवल ब्रह्म ही है, जीव भाव परिकल्पितम। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और इस चिंतन से जब ब्रह्म और आत्मा का अनुभव का ज्ञान हो जाता है, ऐक्य का अनुभव, ऐक्य का ज्ञान हो जाएगा, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञानम। और श्रुतेः मतम, वो सम्यक ज्ञान की उपलब्धि कहाँ से होती है? श्रुति शास्त्र से ही मिलता है आपको, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए क्या चाहिए? 2 चीज का आवश्यक है। श्रुते प्रमाणम, श्रुतेर मतम माने श्रुति प्रमाण भी चाहिए, और श्रुति मत तर्कोनुसंधीयता। तो यहां पे 2 चीज चाहिए। ये क्या है? जैसे कि
अपने आप को दर्पण में देखने के लिए दो चीज आवश्यक है, एक दर्पण, दूसरे अपने आंखें। आंख भी होना चाहिए, आंख माने बुद्धि। केवल बुद्धि से ही काम बन जाएगा नहीं, क्योंकि बुद्धि के साथ साथ हमें चाहिए श्रुति विहित तर्क। श्रुति विहित तर्क दर्पण जैसा है, सहारा। इसलिए कहा गया यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञः शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके अंदर समझने की प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो शास्त्र उसको सहायता क्या करेगा बेचारा। शास्त्र क्या कर सकता है। आप में अंदर यदि समझने की बुद्धि नहीं है, तो प्रज्ञा नहीं है, तो शास्त्र क्या करेगा। जैसे कि कहा गया लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। जिसके आंखें नहीं हैं तो दर्पण क्या करेगा। नहीं, आपने कहा दर्पण रहने से अपने आप को देख सकते हैं, सही है, दर्पण रहने से अपने आप देख सकते हैं दर्पण में, मगर आंखें तो होनी चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों आवश्यक है। केवल बुद्धि पर आधारित होकर हम यात्रा चलाना चाहते हैं, गलत है। केवल तर्क पर आधारित होकर चलाना चाहते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि तर्क श्रुति विहित होनी चाहिए। सो बुद्धि भी होना है और तर्क भी, शास्त्र भी होना चाहिए, और बुद्धि माने शास्त्र और तर्क दोनों होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया यहाँ पे दोनों की आवश्यकता है। एक ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान श्रुति के सहारा लेकर के, क्योंकि श्रुति की परिभाषा से और गुरु के पास अध्ययन करने से धीरे 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 खुल जाता है अंदर। ये सारे जो मोह रूपी बादल छाए हैं, ये सारे बादल हट जाएगा। समझ में सब समझ ही है। आज हम सवेरे क्लास में देख रहे थे कि श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति। केवल श्रवण से ही ज्ञान होता है। सवेरे इसका व्याख्यान किया है। तो इसीलिए आज शंकराचार्य जी कहते हैं भैया कि विनिवृत्ति ही भवे तस्य सम्यक ज्ञानेन। जीव भाव की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से ही होता है, भजन से नहीं, कीर्तन से नहीं। ये सब अंतःकरण शुद्धि के लिए काम आएगा। अब शास्त्र की दृष्टि से आप भजन करो, कीर्तन करो, भक्त बनो, तो भी भगवान आपको ज्ञान देना पड़ेगा। आपको भगवत भक्त होने के कारण भगवान क्या करेंगे, आपको गुरु बनकर एक ज्ञान प्रदान करेंगे। भगवान ही बोध करेंगे आपको तत्वमसि बोध, तभी ज्ञान हो पाएगा। यदि आप भगवान को अपने से अलग मानकर उपासना करके साक्षात्कार भी करा लो, तो भगवान क्या कहेंगे, ज्ञान देंगे आपको। अर्जुन को क्या कहा भगवान कृष्ण ने, गीतोपदेश का ज्ञान तो दिया है। तो ज्ञानेनैव तो कैवल्यम, तो सम्यक ज्ञानेन एव भवेत निवृत्ति ही। और सम्यक ज्ञान माने ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम और श्रुते हे मथम। इसीलिए एक
विचारधारा को हम सब पकड़ के रखना चाहिए कि मैं इस लोक में कर्म के वजह से, अज्ञान के कारण आया हूँ। यह शरीर, रिश्ते, परिवार, समाज, ये सब मेरा कर्म का ही फल है। तो मैं अपने सारे कर्मों को खर्च करके, खत्म करके, वासनाओं को अपने आप में स्थित होना है। इसके लिए क्या करना है? व्यवहार में कुशलता। कुशलता माने क्या है? अटके बिना व्यवहार करना है। हम पल पल में, क्षण क्षण में अटक जाते हैं। तो हमारा तादात्म्य जो है उपाधियों से तादात्म्य और भी मजबूत होते जा रहा है। ज़्यादा उम्र ज़्यादा मजबूत थी, वो तादात्म्य मजबूत होता है। तो इसलिए ये साधना जरूर है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा हूँ, मैं व्यष्टि नहीं हूँ, मेरा स्वरूप समष्टि है। और शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि के बिना भी मेरा अस्तित्व रहेगा, बना रहेगा। यह वृत्ति को निरंतर धारण करके बैठना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तब सम्यक ज्ञान की ओर हम जाएंगे। तो आगे कहते हैं, तदात्मनात्मनो सम्यक विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः पृच्छगात्मसदात्मनोः तदात्मनात्मनो सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः पृच्छगात्मसदात्मनोः। तो तद माने सम्यक ज्ञानम। तद सम्यक ज्ञानम आत्मा अनात्मनोः सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति। अब सम्यक ज्ञान, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। पिछले श्लोक में कहा गया, सम्यक ज्ञान के बिना जीव भाव की निवृत्ति नहीं होती, उस बताया गया। सम्यक ज्ञान मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान मतलब ब्रह्म और आत्मा ऐक्य बोध ही सम्यक ज्ञान है। ऐक्य माने ब्रह्म और जीव में कोई फर्क ही नहीं है, जीवो ब्रह्म ही बना पर रहा, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान के लिए मुझे क्या करना है? सम्यक ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान, सही ज्ञान, जो सच है वही उसका ज्ञान। इंद्रिय गोचर ज्ञान सच नहीं है। ये सच नहीं है। इंद्रियों के द्वारा
हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह ज्ञान सच नहीं है। क्योंकि आप जरा खोजने पर आपको पता लगेगा आप अपना अनुभव ही हमको धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, विज्ञान के द्वारा दृष्टि से देखो कि हर एक अनुभव जो है ब्रेन पर आधारित है, और आप स्वयं एक कहते जाओगे बचपन से कि खट्टा ही मीठा है, आपको खट्टा ही मीठा लगेगा। ये अद्भुत बात है। एक जन्म लिया बच्चा को नमक ही नहीं खिलाया, नहीं मत खिलाओ नमक बचपन से ही, वो नमक के बिना ही स्वादु का अनुभव करेगा, स्वादु भोजन। आप बोलोगे कैसा संभव है, या आप मन में दिमाग में है, तो रुचि किस में है? नमक में तो बिल्कुल नहीं है। अब ये अनुभव से ये सिद्ध होता है कि वास्तविक दृष्टि से कोई चीज़, जो कोई पदार्थ जैसा अनुभव आपको दे रहा है, वास्तव में वो वैसा नहीं है। देखिए, अब एक पदार्थ के साथ, सिगरेट के साथ आपका प्यार हो गया, तो फिर और एक दवा आपको चढ़ाएंगे अंदर इंजेक्शन के द्वारा, फिर उसी सिगरेट के प्रति आपका नफरत पैदा हो जाएगा। वास्तव में कोई अनुभव, अरे राम, मैं क्या कह सकता हूं अभी इससे ज्यादा। गो गोचर जह लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो पाए। कहाँ आता है? रामचरितमानस। गो गोचर, गो माने इंद्रिय, गोचर माने जो संभव देखना हो रहा है। गो गोचर जग लग मन जाए, सो सब माया जाने हो पाए। भाई इंद्रिय जो जहां जहां इंद्रिय ले जाते हैं सब माया ही है, तुम तो सच कहते हैं। फिर सच क्या है? सब माया ही है। माया माने जैसा आपको दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, वास्तव में वह वस्तु वैसा नहीं है। आप मन को शिक्षा दो, कोई कड़वा पदार्थ भी आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज इट इज रिएक्शन। समझ में आ रही है बात आपको? इसलिए कहा गया सम्यक विज्ञान विवेक। तो सम्यक ज्ञान माने कैसा संभव? फिर विवेक से होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक विवेक से संभव है। तो तद आत्मा अनात्मनो हो सम्यक, तद माने हियर सम्यक ज्ञानम, आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वारा ही संभव है। सम्यक ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान, जो सच है उसका अनुभव। इसलिए व्यवहार में जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, व्यवहार के लिए करो, पर महात्मा लोग क्या करते हैं? व्यवहार में हमारे साथ ही नाटक करते हैं।
कोई कुछ महात्मा लोग होते हैं, अवधूत लोग, वे सहते व्यवहार ही क्यों करें, तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं अपने आप में। और उन लोगों को पहचानना भी मुश्किल है। और कई महात्मा लोग हैं भारत देश में अभी भी, इसी वक्त भी, कि आप पहचान नहीं पाएंगे। आजू बाजू वालों को भी पता नहीं लगता कि ये बड़े महात्मा है, अनुभवी है, आत्मज्ञानी है। इसीलिए आत्मा और अनात्मा के बीच में विवेक करना है। अनात्मा माने क्या है? सब कुछ अनात्मा ही है। अनात्मा अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण शरीर अनात्मा है, प्राणमय शरीर अनात्मा है, मनोमय शरीर अनात्मा है, विज्ञानमय कोश अनात्मा है। आनंदमय कोश भी अनात्मा ही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमें ये मालूम है कि ये सब कुछ अनात्मा है, विवेक कर लिया हमने। हम कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं। अम्मा सुबह आपने पॉइंट मिस हो गया, इसी सब मैंने बताया कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज रियलाइजेशन। हम यदि हमको अनुभव नहीं हुआ सुनने के बाद भी, माने समझ में नहीं आया, यही वेदांत कहते हैं। श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति। हम नहीं है नहीं है नहीं है बोलते जा रहे हैं, मगर हम समझ रहे हैं कि हमको समझ में आया। यदि समझ में आया, अनुभव हो जाता है। एक उदाहरण मैंने सुबह दिया हूं, अभी आप उदाहरण दूंगा, फिर याद आया उदाहरण। आपने रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो भी है, गुलाब जामुन का उदाहरण दिया हूं सुबह। कितने लोग थे सुबह क्लास में? गुलाब जामुन को उदाहरण दिया हूं सुबह। गुलाब जामुन आपने देखा है तो अनुभव किया क्या? आकृति का अनुभव हुआ, मगर गुलाब जामुन का ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, गुलाब जामुन का स्वाद नाक से ग्रहण किया तो स्मेल आपको पता लगा, मगर गुलाब जामुन का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो गुलाब जामुन का ज्ञान कब होता है? जब आप खाते हैं तब ज्ञान होता है। हम सुनना, इसको ज्ञान कह रहे हैं। माने जब ज्ञान हुआ, माने आपने सुना। जब सुनना हुआ, सुनना इन्वर्टेड कॉमर्स हुआ, तब ज्ञान होता है। इसलिए वेदांत में शब्द प्रमाण ही दिया है। शब्द प्रमाण के द्वारा ही आपको आत्मज्ञान होता है। यदि आप सुना नहीं तो ज्ञान नहीं होता। एक बार मेरा अनुभव बताता हूं आपको। गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गर्मी का मौसम, यज्ञ के लिए आए हैं। यज्ञ चल रहा है, शाम का यज्ञ प्रवचन। तो दोपहर को 3, साढ़े 3 बजे, करीब 4 बजे जहाँ गुरुदेव रहते थे वो अंदर बेडरूम में बैठे हैं। तो हम तो मिशन मेंबर्स ही हैं, युवक केंद्र में थे, तो मैं भी उस कमरे के अंदर घुस गया हूँ। गुरुदेव जहाँ, मैं जीवन में गुरुदेव को उस अवस्था में कभी नहीं देखा फिजिकली।
क्योंकि बाहर जब आते ही गंभीर वदन, वे शरीर मन बुद्धि अपने वश में रखकर काम करते थे, रखकर। हम शरीर के वश में हैं, मन के वश में हैं, बुद्धि के वश में हैं। तो गुरुदेव पलंग पर बैठे हुए थे, तबीयत ठीक नहीं, बहुत फ्लेम हो रहा है उनको, काशी आ रही है। तो थोड़ा आगे झुककर अपने दोनों हाथों से सहारा लेकर आगे झुका है, पलंग पर ही बैठा है। और 1 2 3 शायद 3 लोग थे अंदर, 2 माताएं हैं, वो घर वाले ही है। तो और एक गुरुदेव को गरम गरम वो स्पॉन्ज गर्म पानी में डुबाकर और कपड़ा घुमाकर थोड़ा पीछे से दे रहे, सेवा कर रहे हैं, फर्मेंटेशन। मैं अंदर जाते ही गुरुदेव मुझे देखा, मैं तो एक बार निश्चेष्ट हो गया हूँ। उनको देख करके ऐसा लगा कि गुरु, मेरे गुरुदेव को इस अवस्था में, तो दुख भी हुआ, निश्चेष्ट हो गया, स्तब्ध हो गया, देखता रहा डर से। तो गुरुदेव मेरे कमरा है, छोटा है, और क्या है, दूर है ही नहीं, इधर ही, इधर मैं खड़ा हूं, मैं स्वामी इधर बैठे हैं, गुरुदेव इधर खड़ा हूं, अंदर इधर उतना दूर। तो गुरुदेव मुझे देखकर कहते हैं, व्हाट, यू आर लुकिंग एट मी एज दो आई एम डेड। उसका भी मैंने प्रतिस्पंदन कर नहीं पाया, क्या करूं, क्योंकि इस अवस्था में मेरे गुरुदेव कभी नहीं देखा, तबीयत ठीक नहीं थी उनको ही। तो मैंने चुप हो गया। मेरे बगल में हमारा वो प्रेसिडेंट थे, इज़ अ फॉर्मर सर्विस कमीशन चेयरमैन ऑल्सो, घर में रहते हैं, ग्रेट डिवोटी गुरुदेव, अभी तो नहीं है वो। तो अंकल खड़े हैं, तो उसमें अचानक बिजली चला गया, बिजली चला गया कमरे में, तो पंखा रुक गई, एसी भी थोड़ा बंद हो गया। तो गुरुदेव स्टेयरिंग एट मी, उनके और के कहाँ देखूं, उनके और आंखों में आंख लगाकर, बाप रे, सब देख रहे थे। तो मैं इनके ओर देखा हूँ थोड़ा पलट कर, क्योंकि अवसर मिला मुझे, कब बिजली चला गया ना, थोड़ा चांस मिला बात करने के लिए और गप्पे। बोला अंकल जनरेटर है क्या? तो उन्होंने कहा कि सर्वेंट्स आर देयर, दे विल स्विच इट ऑन। फिर मैं गुरुदेव को और देखा, और भी मेरे ओर देख रहे थे, आंखों में आंख मिलाकर, तेज। मैं भी देखता रहा। फिर गुरुदेव ने देख रहे थे, फिर बिजली आ गई, इतने में 1-2 मिनट ऐसे ही निकल गया, फिर बिजली आ गया। तो गुरुदेव जब बोलने लगे, when electricity was there, I was there. Electricity was not there, I was there. When electricity has come back, I am there. I am the changeless Brahman. ऐसा बोला, ऐसा आंख बंद करके, I am the changeless Brahman. उस समय मैं तो सुन लिया गुरुदेव से, मैं वही, आई शुड हैव फिनिश्ड माई जर्नी, बट अंतःकरण शुद्ध नहीं था ना। उपदेश कहीं नहीं जाएगा, अनुभव पावरफुल था। तो गुरुदेव देखा, फिर देखता रहा, मैं भी देखता रहा उनको, हिम्मत करके कोई प्रसारण कर रहे हैं आंखों के द्वारा, कोई विशेष आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो ही वॉज ईटिंग ब्रेड स्लाइस, टोस्ट गर्मा गर्म। तो मुझे एक टोस्ट दिया, मैं जो बोला समझ में नहीं आया, कम से कम ये तो खा लो। श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति। वेदांत में ये कहा गया, बार 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 सुनते रहना, मनन करते रहना,
इसी में लगे रहना है। तब क्या होगा, ज्ञान का उदय हो जाता है। नहीं तो आप कितने भी सुने, फिर ज्ञान माने क्या है। देखिए और एक बात बताता हूं, बुद्धि में एक विचार के द्वारा हम अपने आप को इनकार करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, इनकार करते जाओ। बुद्धि में अनुभव होगा, आप कहोगे बुद्धि में करने से क्या फायदा, अनुभव तो बुद्धि से परे है। मैं बुद्धि का सहारा लेकर ही मैं वहां जाना चाहता हूं। जैसे कि मैं कहता हूं मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, बुद्धि में मैं ये नहीं हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं। मैं बुद्धि में बोलने से क्या फायदा, अनुभव तो बुद्धि से परे है, तो ये बेकार है। नहीं, उदाहरण महात्मा लोग देते हैं कि आप मुंह से कहोगे कि मैं खुशी हूं, खुश हूं, मुंह से कहते हैं आप मैं खुश हूं, और खुशी कहाँ है, मन में है। मन में मुंह तो चला मैं गया नहीं, तो मन में जो खुश का अनुभव हो रहा है आप मुंह से क्लेम कर रहे हैं, बट माउथ इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेंटल हैप्पीनेस, बट माउथ इज क्लेमिंग, माउथ इज सेइंग दैट, बट हैप्पीनेस इज इन द माइंड। सिमिलरली जब बुद्धि में मैं कहता हूं कि मैं आत्मा हूं, समझ में आ गया बात अभी, बस वो साधना करते रहना है, इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है। मगर अपना अपने आप को मैं एक पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, विडो हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, अरे राम मेरे ये मर गया, वो मर गया, मैं अकेला हूँ, बूढ़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सुबह से लेकर के शरीर के साथ तादात्म्य के कारण हम रोते रहते हैं। मैं डायबिटिक हूँ, बीपी हूँ, हार्ट में ये ठीक नहीं है मेरा, पता नहीं बच्चे क्या करते, पता नहीं पति, पता नहीं पति तो ऐसे बुढ़े हो गए, तुम तो बुढ़ी हो गई हो पति के साथ। हाँ जानता हूँ, जानती हूँ, मैं भी बुढ़ी हूँ, पता नहीं कब मरेंगे, हम सोचते साथ में मरेंगे। ये पागलपना है, सब पागलपना है। और बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे अभी, बच्चे कब आएंगे, बच्चे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो काम धंधा नहीं है क्या उनको। तो इसलिए हम आध्यात्मिक साधक नहीं बन सकते हैं। चिंता 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 चिंता। हाँ व्यवहार में करो, जो करना है करो, चिंता क्यों। मैं बीमार पड़ गया हूं, ठीक है बोलो, व्यवहार के लिए बोलो मैं बीमार पड़ गया हूं, मैं बीमार पड़ गया हूं, ये चिंता है। मैं बीमार पड़ गया हूं, दवा ले रहा हूं, हो गई बात। मैं बीमार पड़ गया हूं, पता नहीं पड़ोसन को छोड़कर मेरे पास क्यों आया बीमारी, ये बीमार मेरे पास क्यों आया, बीमार मैंने क्यों पड़ा। जब तक क्या है हमारा पूर्व वासनाओं के कारण बुद्धि मन सारे विषय वस्तुओं के प्रति, दुनिया के प्रति खींचता है। यहां पे क्या कहा गया, आत्मा अनात्मनो हो। अनात्मा क्या है, शरीर अनात्मा, मन अनात्मा, प्राण अनात्मा, बुद्धि अनात्मा, सब कुछ अनात्मा ही है। ततो विवेक कर्तव्यः, देयरफॉर विवेक शुड बी डन। मैं शरीर नहीं हो सकता हूं, क्यों, यदि मैं शरीर हूं तो मैं शरीर के साथ ही रहना है, मगर मैं तो शरीर के साथ हमेशा नहीं हूं।
जागृत अवस्था में भी मैं शरीर के साथ नहीं रहूँ, मेरा मन के साथ जब तादात्म्य होकर मन में कहीं घूमता रहता हूँ, शरीर का भान नहीं रहता। शुद्ध चैतन्य हूँ। कोई कहता है शरीर का गुण कॉन्शियसनेस है, नहीं, शरीर नहीं रहे, सारे उपाधियों को हटा दो, फिर भी चैतन्य रहेगा। चैतन्य का व्यक्तीकरण नहीं हो सकता, व्यक्त नहीं हो सकता, उपाधि नहीं है तो व्यक्त नहीं होगा, मगर चैतन्य है। शरीर का गुण नहीं हो सकता, शरीर चैतन्य। यदि शरीर का गुण चैतन्य है तो फिर जब चैतन्य का प्राकट्य होना है तो शरीर जरूरी रहे, तो जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ है चैतन्य होगा, जब शरीर नहीं है चैतन्य लुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं, गुण गुणी के संबंध हमेशा होता है। इसीलिए विवेक कर्तव्य। प्रत्यगात्मा असद आत्मनो हो, प्रत्यगात्मा शुद्ध चैतन्य, असद आत्मा अहंकार बुद्धि। श्रद्धा से, विश्वास से, लगन से, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु वचन के प्रति विश्वास से मनन करेंगे, श्रवण करेंगे तो धीरे 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 बात समझ में आ जाती है। तब आपको भी महसूस होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। हो जाएगा। ठीक है, तो और एक उदाहरण दे रहे हैं। जलम पंकवदत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम यथा भाति तथात्मापि तथात्मपि, तथा आत्मापि दीर्घ होना चाहिए, वहाँ पे तथात्मापि होना चाहिए। ठीक है, तथा मेरे किताब में दीर्घ नहीं है, यदि आपकी किताब में भी दीर्घ नहीं तो लगा दो, दीर्घ है तो छोड़ दो। यथा भाति तथा आत्मा अपि, ठीक है, आत्मपि नहीं, आत्मापि। समझ आ गया बात आपको? यथा भाति तथात्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभः। जलम पंकवदत्यंतम पंकापाये स्फुटम स्फुटम यथा भाति तथात्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभः। जलम पंकवद अत्यंतम, देखिए एक कोई तालाब है, तालाब के पानी के ऊपर ऊपर काई जम गया। काई माने मॉस, काई जम गया पूरा पानी के ऊपर। अब बहुत प्यास लग रही है आपको, और कहते हैं वो जल का दर्शन आपको हो नहीं पाएगा क्योंकि ये काई से भरा है, माने ऊपर ऊपर से। काई को हटाने से स्वच्छ पानी दिखाई देता है, और पानी हमेशा स्वच्छ ही है। देखिए स्वच्छ पानी का जो स्वच्छता है वो हमेशा रहेगा। आप जितने भी मिट्टी भी मिला दे, पानी पानी ही है। इसे शुद्ध कर सकते हैं आप, पानी को शुद्ध कर सकते हैं, माने मिट्टी को हटा दिया, निकाल दिया गया मिट्टी, पानी शुद्ध ही है। माने पानी अस्पर्श है,
गंदगी के साथ पानी स्पर्श है। मैंने एक बार देखा हूँ कहीं, ये वीडियो आते रहते व्हाट्सएप में, somebody invented a machine to, दिखाया उसमें, very simple, not much costly machine. He had put गंदा पानी, एकदम गंदा पानी, और मशीन चालू किया, शुद्ध पानी आ गया, पी लिया। इसका मतलब क्या है? पानी हमेशा शुद्ध है। ठीक है, आप कुछ भी करो पानी के अंदर, शुद्ध पानी निकाल सकते हैं। सो पंकवद अत्यंतम पंक अपाये जलम स्फुटम। अब यहां पे पंख क्या है, काई क्या है? अहंकार, ममता, मोह, शरीर के साथ तादात्म्य, सब काई है। शरीर एक लेयर है काई का। शरीर के साथ तादात्म्य, तो शरीर के साथ तादात्म्य के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत सारी समस्या बढ़ जाती है। एक एक कोष के साथ तादात्म्य के कारण उस कोष के संबंधित जितने भी समस्या हैं वो समस्या झड़ जाते, पूरा समस्या में हम झगड़ जाता है या घेर जाते हैं, घेरे हुए होते हैं सब समस्याएं। जैसे कि मैं शरीर हूं, बस इस ऐसे समझा आपने, फिर क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या चेष्टाएं होती है। आप जो कुछ भी आप मैं शरीर समझकर कर रहे हैं, ये मोह है। मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नाती हूं, नाता हूं, नाचती हूं, नाचता हूं, काला हूं, लंबा हूं, बूढ़ा हूं। सारे संबंध, रिश्ते शरीर के साथ ही हैं। एक कोष के साथ तादात्म्य के कारण काई जम गई, और दूसरा का कोई प्राणमय शरीर के साथ, भूखा हूं, प्यासा हूं, स्वस्थ हूं, बीमार हूं अभी, दवा लेना है, ये करना है, वो करना है, इसके साथ सारी चिंता है। अब मन के साथ तादात्म्य, आप फिर क्या बताऊं, मन के साथ दुखी दुखी है हर व्यक्ति। खतरनाक खेल खेलता है मन हमसे। दूसरा क्या है फिर? बुद्धि, क्या क्या भ्रम, आवर थॉट्स, आइडियाज, सोच, विचारें, गलत विचार, एक एक कोष के साथ तादात्म्य होने से तरह तरह के काइयां जम जाएगी, जम जाते हैं, और एक एक को हटाना है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं तथा आत्मा दोष अभावे, सारे दोषों को, यही दोष है हमारे में, दोष है तादात्म्य दोष, इन्हीं दोषों को हटाने से स्फुट प्रभः, स्पष्ट जल निर्मल हो जाता है, स्वयं आत्मा का दर्शन हो जाता है, प्रकाशित होता है।
असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम् प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः स्वाध्वमादिवस्तुनः असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम् प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः असद निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम्। असत निवृत्ति, असद वृत्ति, असद वृत्ति, असद वृत्ति माने जो मैं नहीं हूँ, ऐसा धारण, जो मैं नहीं हूँ वो मैं समझना। मैं शरीर नहीं हूँ, असद वृत्ति, मैं शरीर नहीं हूँ, असद वृत्ति है ये। एक असद वृत्ति है मैं शरीर हूँ, दूसरा है मैं प्राण हूँ, तीसरा है मैं मन हूँ, ये पंचकोश। चौथा है मैं बुद्धि हूँ, से पांचवा है मैं आनंदमय कोश हूँ। असत निवृत्तौ, इसकी निवृत्ति। निवृत्तौ, जब निवृत्त हो, सदात्मना स्फुटम। कैसे? प्रतीति ही एतस्य प्रतीचः प्रतीति ही भवेत्। प्रतीचः मीन्स प्रत्यगात्मानः, एतस्य प्रत्यगात्मनः प्रतीति ही भवेत्। तो नॉलेज ऑफ प्रत्यगात्मा टेक्स प्लेस। प्रतीति ही एतस्य प्रतीति ही प्रतीचः प्रतीति ही भवेत्। प्रतीचः माने प्रत्यगात्मानः प्रतीति, प्रत्यगात्मा का ज्ञान भवेत्, सिद्ध हो जाता है। ततः निरासः करणीय एव सदात्मनः साध्वहम आदि वस्तुनः, साधु अहम आदि वस्तुनः। सदात्मानः, इसलिए शुद्ध आत्मा से अहम आदि वस्तुनः निरासः करणीयः। अहम आदि माने अहम अविद्या, आदि अहम माने विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश आदि माने फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। इन सारे कोशों को हटाना है। अब देखिए, निरासक करणीय सदात्मनः साधु अहम आदि वस्तुनः। अभी हम यहाँ पर इस श्लोक से विज्ञानमय कोश का विवरण समाप्त हुआ। इन्हीं कोशों का हम विश्लेषण विवेक चूड़ामणि में 149 हाँ 149 पे शुरू हुआ, 49वां श्लोक से हम आए हैं। 49वां श्लोक से 188 पे डाइवर्शन लिए थे हम, 189 टू 206 205 204 तक, सॉरी, डाइवर्शन लेकर कुछ समझाया। फिर विज्ञानमय कोश ही चल रहा था विषय, तो इस श्लोक के साथ विज्ञानमय कोश का विवरण समाप्त हुआ। अब ज्ञान में देखिए, अज्ञानी समझता है कि मैं अन्नमय हूं, मैं ही प्राणमय हूं, मैं मनोमय हूं, मैं विज्ञानमय हूं, मैं आनंदमय हूं। अज्ञानी समझता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही प्राण हूं, मैं ही मन हूं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही सब कुछ हूं।
ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वेदांत प्रवचन सुनने से धीरे धीरे उस अज्ञानी को ये पता लग जाएगा कि मैं अन्नमय नहीं हूँ, यह अन्नमय कोश। कोश माने यूं कहो कि टेम्पररी घर। तात्काल जब व्यवहार करना पड़ता है, जब इस घर के अंदर प्रवेश करके शरीर के द्वारा जो करने योग्य व्यवहार है उसको मैं करता हूं। अभी आप सब, मैं समझता हूं कि शरीर के द्वारा अपना व्यवहार बहुत कम है, बुद्धि के द्वारा आपका व्यवहार ज़्यादा होना चाहिए, मन के द्वारा भी व्यवहार होना चाहिए। माने मन एकाग्र चित्त के द्वारा बुद्धि में इस ज्ञान को बिठाने का जो प्रयास आप वो करना चाहिए। माने अब कहाँ कोश में बैठे हैं, शरीर में तो स्थित है, प्राण के साथ तादात्म्य नहीं है, प्राण अपना काम कर रहा है। अचानक किसी को भूख प्यास लगी तो अलग बात है। ज्ञान के द्वारा ये समझ में आ जाएगा कि मैं व्यवहार काल में, मिश्रित व्यवहार में भी इन्हीं कोशों में बैठकर मैं व्यवहार करता हूँ। अभी तक मैं ही शरीर सोचा था, अभी ये पता लग गया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये अन्नमय कोश है, कवरिंग शीथ, ए प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसैक्शन, ऐसा समझ सकते हैं। ज्ञान के बाद मैं प्राणमय नहीं हूं, यह प्राणमय कोश है। मैं मन नहीं हूं, मनोमय पुरुष नहीं हूं, ये मनोमय कोश है। मैं विज्ञानमय नहीं हूं, ये विज्ञानमय कोश है। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान आकर के क्या किया, हमको अन्नमय को अन्नमय कोश बना दिया, और आप इन कोशों से अलग है ये भी बताया गया। इतना तो फर्क हुआ कि नहीं? इतना तो ज्ञान हो गया हमको कि ये कोश है। पहले क्या समझते थे वेदांत सुनने से पहले? मैं शरीर हूं। तो एक एक इन्हीं कोशों को भगवान शंकराचार्य ने विवरण किया है, कोशों पर व्याख्यान किया। अभी इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक कोश माने ये मैं नहीं हूं। तो कोश का मतलब क्या है? कवरिंग। कवरिंग मैं नहीं हो सकता हूं। कपड़ा जो पहना हूं, कपड़ा मैं कैसे हो सकता हूं? बनियन पहन के, शर्ट पहन के, फिर अंदर का और कुछ पहन के, फिर बाहर एक कोट पहन के, बाहर और कुछ, ये सब मैं नहीं हो सकता हूं। तो ये ज्ञान करा है। अभी और एक कोश रह गया, क्या है वो? आनंदमय कोश। इस पर धीरे धीरे हम सबको इसका अध्ययन करना है। एक बड़ा श्लोक है, एक एक शब्द पर हम सब सोचना चाहिए। आखिर में ये विज्ञानमय कोश क्या होता है? तो महात्मा लोगों का व्याख्यान है, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया, उस पर हम कल देखेंगे। आनंदमय कोश मतलब क्या है, कल हम देखेंगे।
और एक श्लोक है 206, ये भी है क्या कहते हैं बुद्धि का, वो कल देखेंगे। अतो नायम परात्मा स्यात्। तो अभी भगवान शंकराचार्य कंक्लूड करते हैं 206 श्लोक में कि विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। तो इसके साथ विज्ञानमय कोश समाप्त हो जाएगा। फिर कल हम और एक 2 श्लोक करके फिर आनंदमय कोश में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।